बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ओपिनियन पोल का विस्तृत विश्लेषण। ऐतिहासिक जनादेश और सत्ता परिवर्तन का न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल के विस्तृत विश्लेषण से एक ऐतिहासिक निष्कर्ष सामने आया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है। सर्वे के रुझान स्पष्ट रूप से महागठबंधन एमजीबी को 243 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत की ओर इशारा करते हैं, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को भारी झटका लगा है और वह बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गया है। सीटों का निर्णायक विभाजन, महागठबंधन की जीत। ओपिनियन पोल के समग्र विश्लेषण के अनुसार सीटों का संभावित विभाजन निम्नलिखित रूप से निर्णायक हो सकता है। गठबंधन पार्टी सीटों का अनुमान 243, स्थिति महागठबंधन एमजीपी 135, 145 स्पष्ट बहुमत, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 85 से 95, विपक्ष जन सुराज अन्य दल 10 से 15, निर्णायक भूमिका से बाहर बहुमत का आंकड़ा 122 सीटें। इस निष्कर्ष का सीधा अर्थ है कि महागठबंधन, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कर रहा है, अगले 5 वर्षों के लिए बिहार में सरकार बनाने के लिए तैयार है। जनादेश का अर्थ यह जनादेश सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि जनता की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत है। यह परिणाम बिहार की युवा और आकांक्षापूर्ण आबादी की आवाज को दर्शाता है, जिसने पुराने नेतृत्व पर नए और गतिशील नेतृत्व को तरजीह दी है। महागठबंधन की जीत के प्रमुख कारण आरजेडी का उदय। महागठबंधन की जीत का निष्कर्ष कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर आधारित है, जिनका विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है। युवाओं और रोजगार पर केंद्रित अभियान। ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा कारक रोजगार का मुद्दा रहा। महागठबंधन ने अपने अभियान की धुरी 10 लाख नौकरियों के वादे पर रखी, जिसने 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। युवाओं का ध्रुवीकरण। बेरोजगारी से त्रस्त युवा मतदाताओं ने जातिगत पहचान से ऊपर उठकर इस वादे पर भरोसा जताया। सर्वे में पाया गया कि 60% से अधिक युवा मतदाता महागठबंधन के पक्ष में झुके। सकारात्मक प्रचार। आरजेडी ने अपने जंगल राज की पुरानी छवि को त्याग कर विकास और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे शिक्षित मध्यम वर्ग का एक हिस्सा भी उनकी ओर आकर्षित हुआ। जातिगत समीकरणों का पुनर्गठन। हाल ही में जारी जाति आधारित सर्वेक्षण ने बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण को जन्म दिया। एमवाई प्लस आरजेडी ने अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव एमवाई आधार को मजबूत किया, साथ ही अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एमबीसी के एक बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींचा। मंडल राजनीति का पुनरुत्थान। नए एमजीबी ने पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण को केंद्रीय विषय बनाया, जिससे सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई धार मिली। तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार पोल के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री के मुकाबले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरे। गतिशीलता और ऊर्जा। मतदाताओं ने उनके युवा नेतृत्व, ऊर्जा और जनसभाओं में भारी भीड़ को परिवर्तन की लहर के रूप में देखा। नेतृत्व की स्वीकार्यता। उन्होंने न केवल अपने पारंपरिक समर्थकों में, बल्कि विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई। एनडीए की हार के विश्लेषणात्मक कारक। ओपिनियन पोल के निष्कर्षों के अनुसार एनडीए को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। लगातार 4 कार्यकाल पूरा कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीव्र सत्ता विरोधी लहर सबसे बड़ी बाधा बनी। थकान और नेतृत्व का अभाव। मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने महसूस किया कि नेतृत्व में अब वह ऊर्जा और नवीनता नहीं रही। प्रशासनिक असंतोष। भ्रष्टाचार के छोटे मोटे मुद्दे और सरकारी योजनाओं के धीमे कार्यान्वयन ने निचले स्तर पर असंतोष बढ़ाया। गठबंधन की अस्थिरता और भ्रम। गठबंधन में अस्थिरता ने मतदाताओं में भ्रम पैदा किया। जेडीयू का कमजोर होना। जेडीयू का वोट आधार पिछले चुनावों की तुलना में काफी कम हुआ। ओपिनियन पोल में अनुमान है कि जेडीयू की सीटें 50 से नीचे रह सकती हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। सहयोगी दलों का बिखराव। एलजेपी
रामविलास और अन्य छोटे सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग पर भ्रम का लाभ महागठबंधन ने उठाया। चुनावी मुद्दों पर पकड़ ढीली एनडीए का प्रचार मुख्य रूप से केंद्रीय योजनाओं और कानून व्यवस्था पर केंद्रित रहा, जबकि जनता रोजगार और महंगाई जैसे तात्कालिक मुद्दों पर समाधान चाहती थी। महंगाई का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई, खासकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ने एनडीए के खिलाफ माहौल बनाया। वोट शेयर का विस्तृत विश्लेषण और रुझान ओपिनियन पोल के निष्कर्षों के अनुसार वोट शेयर में मामूली बदलावों ने ही सीटों के बड़े अंतर को जन्म दिया है। गठबंधन वोट प्रतिशत अनुमानित पिछले चुनाव काल्पनिक से अंतर महागठबंधन 42.5% प्लस 3.5% की वृद्धि, एनडीए 39.0% माइनस 3.0% की गिरावट, जन स्वराज 7.0% नया कारक अन्य 11.5%। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने भले ही सीटें कम जीती हों, लेकिन 7% वोट शेयर के साथ इसने मुख्य रूप से एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाई, जो महागठबंधन की जीत का एक परोक्ष कारण बना। भावी राजनीति की दिशा बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करता है। सामाजिक न्याय यह परिणाम बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति के एक नए और आधुनिक संस्करण की शुरुआत करेगा, जिसमें जाति और वर्ग दोनों को मिलाकर विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्र बनाम राज्य की राजनीति। महागठबंधन की जीत केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लिए बिहार में एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, जिससे भविष्य की केंद्र राज्य राजनीति में टकराव और सहयोग दोनों देखने को मिल सकते हैं। विकास का मॉडल। नई सरकार को अपने 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा करने के लिए एक मजबूत